हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को ही कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे। आज उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। कुछ फार्मूला बचा हुआ है, वो उस फार्मूले पे भी अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे और उस फार्मूले को भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद डेनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो सब आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आकाश इंटीग्रेट मैथ में स्वागत है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, ताकि हम लोग का भी मोटिवेशन बना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो गाइज, ये कुछ और फार्मूला है जिनकी मदद से हम लोग क्वेश्चन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कैसे ये फार्मूला आया। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, जब कभी भी अगर मान लो रूट लगा हुआ है, जैसे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस रूट को हटाएंगे। रूट को हटाएंगे तो हम लोग एक्स की जगह पे क्या लेंगे, या तो a साइन थीटा या फिर यहाँ पे माइनस होगा। मान लो कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग को इस रूट को हटाना है। तो एक्स की जगह पे क्या लेंगे, या तो a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा। इससे क्या होगा, जब यहाँ पे हम लोग a साइन थीटा रखेंगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। उसी तरीके से हम लोग जब कॉस थीटा लेंगे तो रूट हट जाएगा। अच्छा, सेकेंड चीज़, जब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तब हम लोग को रूट हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे हम लोग क्या लें, तब हम लोग x के जगह पे ले लेते हैं a tan थीटा या फिर a cot थीटा, है ना। इसको लेने के बाद ये क्या आएगा, रूट हट जाएगा। देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे अगर आप a tan थीटा लेते हैं तो a स्क्वायर को कॉमन कर लो तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और रूट हट जाएगा, फिर a सेक थीटा आ जाएगा। और उसी तरीके से अगर कॉट थीटा ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और फिर उसके बाद रूट अंडर में है तो क्या आ जाएगा, a कॉसेक थीटा। ठीक है, ये कुछ चीज़ है जिनकी मदद से अभी इन सब को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, चलिए, अगर यहाँ पे ले लेते हैं, अगर यहाँ पे क्या हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो हम लोग को रूट हटाना है। तो क्या करेंगे, एक्स की जगह पे हम लोग या तो a sec थीटा लेंगे या फिर a cosec थीटा। हम लोग को रूट हटाना है तो ये सब लेते हैं, ठीक है। और इसकी मदद से अभी ये सब क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ये इंटीग्रेशन का ही फॉर्मूला है, जो कि अभी हम लोग आगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इन सभी चीज़ों का क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखो, यहाँ पे अगर क्या दिए हुए हैं, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पे अगर हम लोग x के जगह पे a tan थीटा लें, उसके बाद क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन a
tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा किसके रिस्पेक्ट में, डी थीटा के रिस्पेक्ट में, इधर चला जाएगा डी थीटा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो है dx की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर a sec स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा और उसी को हम लोग क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया और सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। 1/a डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/a थीटा, और थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, tan थीटा एक्स इजकल टू ए tan थीटा, तो tan थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा, x/a, और थीटा इजकल टू tan इनवर्स x/a, तो 1/a थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x/a प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट फार्मूला को सॉल्व किए। चलिए सेकंड फार्मूला, और सेकंड फार्मूला में जैसे अभी हम लोग समझे थे कि जब कभी भी रूट अंडर लगेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट अंडर को अगर हटाना होगा तो हम लोग क्या लेंगे, अगर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स के जगह पे या तो ए साइन थीटा लेंगे या फिर ए कॉस थीटा लेंगे। चलिए सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग x के जगह पे क्या ले लेते हैं, a साइन थीटा। ठीक, dx इजकल टू क्या आ जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो a कॉस थीटा और d थीटा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो dx के जगह पे हम लोग लिखेंगे a कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर है, सीधा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर है माइनस एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर को अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ ए कॉस थीटा डी थीटा, नीचे आ जाएगा ए कॉस थीटा, कैंसिल हो गया, थीटा प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x/a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हो गया सेकंड को हम लोग सॉल्व कर लिया, सेकंड फार्मूला को। अब हम लोग थर्ड फार्मूला को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x के जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स के जगह पे ए सेक थीटा ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं x इक्वल टू क्या, a sec थीटा। ठीक है, dx इक्वल टू a sec थीटा tan थीटा d थीटा, जब हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन किए तो आया। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे dx होगा, dx के जगह पे तो हम लोग लिखेंगे a sec थीटा tan थीटा, और नीचे क्या लिखेंगे, x के जगह पे a sec थीटा और
स्क्वायर रूट में लिख देंगे एक्स स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। ए सेक थीटा से ए सेक थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे डी थीटा होगा। अच्छा एक बात बताओ, यहीं पे हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, अब इतना लंबा क्या लिखेंगे। जब सेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा क्या स्क्वायर रूट है, रूट हटेगा तो tan थीटा और नीचे ए tan थीटा कैंसल और 1/a थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट 1/a, क्योंकि मैंने कुछ अपने पिछले वीडियो में देखा है कि मैं जो लिख रहा हूँ वो छोटा छोटा लिख रहा है, इसलिए अब से मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा, उसके लिए सॉरी। देखिए 1/a थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x/a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया, थर्ड फार्मूले को भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब फोर्थ और फिफ्थ सॉल्व करना है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है किसका, 1/√x² - a² का इंटीग्रेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्या √x² - a², सबसे पहला काम क्या है, रूट अंडर को हटाना। रूट अंडर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, x इक्वल टू, बताओ, x इक्वल टू a सेक थीटा लेंगे ना, और इसका आप डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या आ जाएगा, a सेक थीटा tan थीटा d थीटा, ठीक है, फोर्थ नंबर का। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर तो हम लोग लिख लेंगे a सेक थीटा tan थीटा, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंडर में है। तो रूट अंडर में है, तो आप मुझे बताओ मेरे प्यारे व्यूवर्स, एक्स के जगह पे हम लोग ए सेक थीटा लिखेंगे, तो क्यों नहीं यहाँ पे सीधा हम लोग ए स्क्वायर को कॉमन करके, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं, ए स्क्वायर को रूट अंडर ए स्क्वायर को क्या कर लिया हम लोगों ने, कॉमन कर लिया, और सेक स्क्वायर थीटा -1 यहाँ पे डी थीटा। अब देखिए इसका तो वैल्यू आ जाएगा क्या, ए सेक थीटा डी थीटा, समझ में आया ना कैसे है, ये किस में बदल जाएगा, tan स्क्वायर थीटा में। तो रूट अंडर को हटाएंगे तो ए tan थीटा कैंसिल, अच्छा सॉरी यहाँ से सेक थीटा से पाएगा, ए tan थीटा कैंसिल, तो सेक थीटा आया। अब बताओ सेक थीटा का हम लोग इंटीग्रेशन क्या देखे थे, लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा, मॉड में इसको ले लेते हैं, लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लॉग एक्स प्लस √x² - a², और वहाँ हम लोग को मिल रहा है लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। सेक थीटा को तो हम लोग तोड़ेंगे ना, सेक थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, x/a। चलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा है, tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू आ रहा है x/a, देन tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, √x² - a², ये क्या हो गया, x/a है, मतलब ऊपर क्या है, बेस, सॉरी ऊपर हाइपोटेनस सेक थीटा है ना,
ऊपर हो गया हाइपोथेनस, नीचे हो गया बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर हाइपोथेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेस परपेंडिकुलर का वैल्यू, अब आई नीचे बेस लिखेंगे, बेस क्या है, ए है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा नीचे क्या है, बाय ए है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस लॉग ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब आप मुझको एक बात बताओ, लॉग ए क्या है, खुद एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, और सी भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट वैल्यू है। तो इन दोनों को ही हम लोग ले लेते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया फोर्थ को हम लोग सॉल्व किए। अब हम लोग फिफ्थ को सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग फोर्थ को सॉल्व किए। अब हम लोग फिफ्थ को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। क्या कह रहा है, डी एक्स इजकल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स के जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स इजकल टू ए कॉसेक थीटा। फिफ्थ को भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब एक दो फॉर्मूला और है, उस चीज़ को भी हम लोग लिख लेते हैं। एक है, अगर डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका हम लोग के पास फॉर्मूला हो जाता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। 7 का अगर डी एक्स बाई रूट अंडर नहीं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2a, टू तो गजब लिखा गया, 1/2a लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। ठीक है, ये कुछ फार्मूला है जो कि हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने में इनका यूज होगा। इसके बाद अब हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो और नीचे क्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए
अगर हम लोग को डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है dx, और नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर रूट अंडर में यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो dx बाई रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर ऐसा हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नीचे के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद जो हम लोग फार्मूला अभी पढ़े ना उसी फार्मूला पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। या फिर अगर ऊपर मान लेते हैं, ऊपर कोई इक्वेशन है, अगर ऊपर इक्वेशन है px प्लस क्यू और नीचे है डिनोमिनेटर में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए नीचे। ऊपर लीनियर इक्वेशन है और नीचे स्क्वायर रूट में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे जानते हो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग px प्लस क्यू जो लीनियर इक्वेशन है उसको इक्वेट करते हैं। किससे इक्वेट करेंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट लेंगे a, कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हैं, a ले सकते हैं, लैम्डा ले सकते हैं, b मान लो, कुछ भी मान लो, c d e f कुछ भी, 26 लेटर है कुछ भी मान लेना, सॉरी अल्फ़ाबेट है। तो देखो इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2ax प्लस b और प्लस ये भी एक नंबर हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए, और इन दोनों को इक्वेट करके a और b का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब बस यही है कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करो और नीचे अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे देखिए यहाँ पे 1/q आ जाए, यहाँ पे dx है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर रूट अंडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर में बदल लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब परफेक्ट स्क्वायर में बदलोगे ना तो अपने आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो हम लोग अभी फार्मूला पढ़े हैं, अभी फार्मूला हम लोग जो देखे उसी फार्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ऊपर लीनियर इक्वेशन है और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। ए कोई भी वैल्यू हो सकता है, और ये क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन करके दोनों को इक्वेट करके वैल्यू निकालेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व, चलिए एक क्वेश्चन बना लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा और उस फार्मूला का भी यूज हो जाएगा। चलिए कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो जितने भी चीज़ अभी हम लोग समझे हैं वो सभी चीज़ क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम लोग को इंटीग्रेशन करना है किस चीज़ का, 5x प्लस 3 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। देखिए ऊपर क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है और नीचे क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे कि अगर ऊपर लीनियर इक्वेशन हो और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट है, पहले हम लोग क्या करेंगे, 5x प्लस 3 को इक्वेट कर लेंगे a, और इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस 4 प्लस b आएगा। अब a और b का वैल्यू निकाल लेंगे कि a और b का वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 2ax प्लस 4a प्लस b इक्वल टू 5x प्लस 3। 2ax और 5x को कंपेयर करेंगे, a का तो वैल्यू आया एक 5/2। चलिए तो यहाँ 4a प्लस b को 3 से कंपेयर करेंगे तो 4a का वैल्यू क्या है, 5/2 प्लस b इक्वल टू
3, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा -7, 2 से 2 10 उधर गया तो -7। ठीक है, अब हम लोग इसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे। 5x + 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a और उसका डिफरेंशिएशन प्लस b, a पहले ऐसे लिखते हैं, उसके बाद a 2x + 4 और नीचे क्या लिखेंगे √x² + 4x + 10। ठीक, और प्लस b √x² + 4x + 10। ए का वैल्यू कितना हम लोग को मिला था 5/2, यहाँ पे आ गया 2x + 4 √x² + 4x + 10 प्लस b का वैल्यू कितना है -7, तो यहाँ पे -7 और 1/, यहाँ सबसे dx है, इंटीग्रेट करना है 1/√x² + 4x + 10। अब देखिए जो जो चीज़ अभी हम लोग सीखे हैं वो सभी चीज़ इस क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। 5/2, अब देखिए नीचे क्या है x² + 4x + 10, इसको क्यों ना हम लोग t से सब्स्टिट्यूट कर लें, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कट जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है x² + 4x + 10 को अगर t से सब्स्टिट्यूट किए इसका डिफ्रेंशिएशन 2x + 4 dt/dx, dx का वैल्यू क्या आ जाएगा dt/2x + 4, है ना। तो यहाँ पे जब कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/dt/√t -7। अब देखिए यहाँ पे भी जो चीज़ हम लोग पढ़ गए हैं, नीचे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे से अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, x² + 4x + 10, ये तो परफेक्ट स्क्वायर में बदलेगा नहीं, तो हम लोग इसको बदलेंगे। देखिए कैसे, x² 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2ab, 2a का वैल्यू कितना है x और b का वैल्यू 2, तो क्यों ना हम लोग 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर प्लस 10 कर दें, है ना, परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाएगा। देखिए 5/2 ऊपर चला जाएगा तो t -1/2 dt -7 नीचे इधर dx और √x + 2 का होल स्क्वायर और 10 और -4 करेंगे तो +6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर देख लेते हैं। देखिए 5/2 और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे t⁻⁻1/2 को तो क्या आ जाएगा 1/2 और नीचे 1/2 तो ऊपर 2 चला जाएगा, 2 कैंसल -7। और ये किस अभी हम लोग फार्मूला देख के आए क्या कि dx पे अगर √x² + a² हो तो उसका फार्मूला क्या होता है log x + √x² + a², है ना। तो देखिए 2 ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे log x के जगह पे क्या है x + 2 x प्लस √ क्या लिखेंगे x + 2 का होल स्क्वायर और +6 था ना, log x + √x² + a²। 5 t की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे x² + 4x + 10, x² + 4x + 10 इसका पावर ही है 1/2। तो इसी को अगर √अंडर में भी लिख सकते हैं -7 log x + 2 प्लस इसको अगर अंदर से तोड़ दे तो क्या हो जाएगा x² + 4x + 10, ये आ गया फर्स्ट का सॉल्यूशन।
समझ में आया ना। फर्स्ट क्वेश्चन में सभी चीज़ यूज हो रहा है, जो जितने भी चीज़ अभी हम लोग पढ़े हैं वो सभी चीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन में यूज हो गया। ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक रहेगा, तो क्या करेंगे, नीचे वाले को इक्वेट कर देंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला में आया था क्या, √x² प्लस a², उसका फॉर्मूला क्या था, log x प्लस √x² प्लस a²। ये हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब सेकंड का सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व करते हैं। नंबर 2 क्या है, x² बाई √x प्लस a² dx। ये तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, x⁴ का क्यूब को t से सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3x² dt बाई dx, और dx इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, dt बाई 3x²। देखिए इसको x² कैंसिल, 1/3 dt, और नीचे क्या आ जाएगा, t² प्लस a²। अब बताइए, ये फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़ के आए हैं, 1/3 √x² प्लस a², तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, log t प्लस √t² प्लस a², 1/3 log t की जगह पे क्या लिखेंगे, x³ प्लस √x³ बाई x³ प्लस a²। ये हो गया सेकंड का सॉल्यूशन। थर्ड नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड को सॉल्व करेंगे, क्या है, इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है √x-1 और x-2 है डिनोमिनेटर में, ठीक है, dx बाई √x-1 और x-2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस 2x और माइनस x माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे, x² माइनस 2ab 3/2 होगा, 2 कैंसिल होगा तब 3x आएगा, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 dx बाई x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 9/4 और प्लस 2 है तो माइनस प्लस 8 प्लस 4 माइनस 1/4 हो जाएगा। इसी को हम लोग 1/2 का होल स्क्वायर भी लिखेंगे। तो ये क्या फॉर्मूला में बैठ गया, √x² माइनस a² है। इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या पढ़े हैं, log x प्लस √x² प्लस माइनस a²। ये हो गया इसका आंसर। इसको अगर आप चाहते हैं तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, tan x को t से सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब t से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, sec² x आएगा, sec² x कट जाएगा, यहाँ पे dx ले लीजिए, sec² x कट जाएगा तो नीचे √t² प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा log t प्लस √t² प्लस 4 और t के जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे tan x। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है।